Hello friends, welcome back to my YouTube channel English Literature Notes and I am Natasha Garg and today's video is about var vocabulary. जब भी आपको स्पीकिंग में कोई var रिलेटेड क्यू कार्ड आ जाता है तो आपकी ये vocab वहाँ पे 100% यूज़ होगी. सो ये कुछ मीनिंग मैंने नोट डाउन किए हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद देम. सो सबसे पहले है आर्म्स. आर्म्स का मीनिंग होता है वेपन, मतलब हथियार. नेक्स्ट इज बैरिकेड. बैरिकेड होते हैं बैरियर टू स्टॉप एनिमी. दुश्मन को रोकने के लिए बैरिकेड या बैरियर्स लगा दिए जाते हैं. नेक्स्ट इज बैयोनेट इज नाइफ एट द एंड ऑफ राइफल. बंदूक के एंड में एक चाकू लगा होता है, उसको बोलते हैं बैयोनेट. नेक्स्ट इज ब्लॉकेड. ब्लॉकेड मतलब ब्लॉक्ड एरिया फॉर पीपल या पब्लिक. आम जनता के लिए जब एक एरिया को ब्लॉक्ड कर दिया जाता है, मतलब वो एरिया सिर्फ मिलिट्री के लिए होता है. नेक्स्ट इज केमिकल बॉम्ब. केमिकल बॉम्ब इज बॉम्ब फिल्ड विद केमिकल. वो बॉम्ब जिसमें केमिकल भरा होता है दुश्मन पे अटैक करने के लिए. नेक्स्ट इज कैपिचुलेट इज सरेंडर करना. जब दुश्मन आर्मी के आगे सरेंडर कर देते हैं उस टर्म को कैपिचुलेट बोलते हैं. नेक्स्ट इज डीमोबाइलाइजेशन इज टू स्टॉप मिलिट्री ऑपरेशन. जब आर्मी का मिलिट्री ऑपरेशन रुक जाता है उसको डीमोबाइलाइजेशन बोलते हैं. नेक्स्ट इज इमेंसिपेट. इमेंसिपेट इज फ्री फ्रॉम स्लेवरी. स्लेवरी क्या होता है? गुलामी. जब गुलामी से हमें मुक्ति मिल जाती है उस टर्म को इमेंसिपेट बोलते हैं. नेक्स्ट वन इज फोर्टिफिकेशन. देखो फोर्ट क्या होता है? किला. फॉर प्रोटेक्शन. जब दुश्मन से बचने के लिए एक आर्मी किला बनाती है जहाँ पे वो रहती है उसको हम फोर्टिफिकेशन बोलते हैं, किलाबंदी जिसको बोलते हैं. नेक्स्ट इज फील्ड मार्शल इज हेड ऑफ आर्मी. आर्मी के हेड को फील्ड मार्शल भी कहा जाता है. नेक्स्ट इज फरलो. फरलो होता है टेम्परेरी लीव फ्रॉम आर्मी. आर्मी से कुछ दिन की छुट्टी लेकर अपने घर जाना. टेम्परेरी लीव, नॉट परमानेंट लीव. नेक्स्ट इज इन्फेंट्री. आर्मी हु फाइट्स ऑन फुट. जो आर्मी पैदल लड़ाई करती है, पैदल दुश्मन से फाइट करती है, उसको इन्फेंट्री कहते हैं. नेक्स्ट वन इज मैनेवर इज मिलिट्री ट्रेनिंग. आर्मी की ट्रेनिंग लेने को मैनेवर टर्म बोलते हैं. म्यूटिनी इज टू रिबेल. टू रिबेल अगेंस्ट आर्मी. अपनी ही आर्मी के खिलाफ विद्रोह कर देना. जब कुछ सैनिक अपनी ही सेना के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं उस टर्म को म्यूटिनी बोलते हैं. नेक्स्ट इज मैगजीन गन. ये टाइप ऑफ गन है. एंड मशीन गन, ये बोथ मैंने टाइप्स ऑफ गन्स लिखे हैं. नेक्स्ट इज टोरपेडो बोट. टोरपेडो बोट होती है वार्षिक बोट जो युद्ध में बोट काम आती है. अगर समुद्री युद्ध है, दुश्मन सेना समुद्र से पानी के रास्ते से आ रही है, तो जिस बोट में युद्ध लड़ा जाता है उसको टोरपेडो बोट बोलते हैं. नेक्स्ट इज टीयर गैस. आंसू गैस. कि जब कोई विद्रोह हो जाता है तो पुलिस आंसू गैस के गोले छोड़ती है, दैट इज कॉल्ड टीयर गैस. गैस ब्रिंग्स टीयर. ऐसी गैस जो आंसू लाती है. नेक्स्ट इज प्रिजनर ऑफ वॉर. एनिमीज कॉट इन वॉर. जो दुश्मन युद्ध के दौरान पकड़े जाते हैं उनको प्रिजनर्स ऑफ वॉर बोलते हैं. नेक्स्ट वन इज पार्ले. पार्ले क्या होता है? नेगोशिएशन बिटवीन एनिमीज. कि जब दो सेनाएं लड़ रही हैं बट उनमें फिर एक संधि हो जाती है, एक एग्रीमेंट हो जाता है एक टर्म पे पहुंच के, उस टर्म को हम पार्ले बोलते हैं. नेक्स्ट वन इज स्कर्मिश. स्कर्मिश होता है शॉर्ट टर्म फाइट. जो छोटे पीरियड के लिए, छोटे समय के लिए, कम समय के लिए लड़ाई लड़ी जाती है उसको स्किर्मिश बोलते हैं. वेटरन होता है एक्स आर्मी ऑफिसर, कि या रिटायर्ड हो चुके और जो पहले आर्मी में सर्व करते थे बट अब नहीं है. ओके, सो ये हमारी कुछ आर्मी वोकैब थी और मिलिट्री वोकैब. सो होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. सो आप इसको स्पीकिंग क्यू कार्ड में यूज़ कर सकते हैं और ध्यान रहे स्पीकिंग में आपने सिर्फ ब्लैक मार्कर वाले वर्ड्स ही बोलने हैं. ये मैंने इनके जस्ट मीनिंग लिखे हैं. सो होपफुली नेक्स्ट टॉपिक वुड बी कमिंग इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच.